जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधि लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। डोडा के काश्तीगढ़ के ऊपरी इलाकों में लगातार गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है और बताया जा रहा है कि सेना के घेरे में फंसने पर आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलीबारी के चलते आतंकवादी पहाड़ की ऊंचाइयों पर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा के डीसा इलाके में 15 जुलाई को सेना और पुलिस को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की और भाग निकले। 15 जुलाई की रात 9 बजे आतंकियों ने फिर से गोलीबारी की, इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। 16 जुलाई को डोडा के डीसा फॉरेस्ट बेल्ट के कला भाटा में और पंचान भाटा इलाके में फायरिंग हुई थी। तब से सेना का बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से सामने आ रही है, जहां खबर ये मिल रही है कि 2 जवान शहीद हो गए हैं, 4 जवान घायल हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नक्सलियों की तरफ से आईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें 2 जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। लगातार देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां पर जो नक्सली हैं वो लगातार पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आते हैं। उसके खात्मे के लिए सुरक्षा बल जो है तैनात भी नजर आते हैं, लेकिन इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि आईडी ब्लास्ट में, यानी कि नक्सलियों ने जो आईडी ब्लास्ट किया था उसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 जवान घायल और सभी का फिलहाल अभी इलाज हो रहा है। और इधर अलीगढ़ में गौ तस्करों के खिलाफ सब इंस्पेक्टर जब छापेमारी अभियान चला रहे थे, पिस्टल से गोली निकलकर एसओजी सिपाही के सिर में जा लगती है। दरअसल वाकया पूरा आपको बता देते हैं। जब सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार दूसरे सब इंस्पेक्टर की पिस्टल ठीक कर रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हो जाता है। अचानक पिस्टल से गोली चलती है और एसओजी सिपाही के सिर में जाकर के लग जाती है। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। तो ये फिलहाल हादसा हो गया है, जहां अलीगढ़ एसओजी सिपाही की मौत हो गई है इस हादसे में, क्योंकि गौ तस्करों के खिलाफ ये छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था और जब सब इंस्पेक्टर दूसरे सब इंस्पेक्टर की पिस्टल को ठीक कर रहे थे, अचानक से गोली चल जाती है और एसओजी सिपाही के सिर में ये गोली जा लगती है और ये भयानक हादसा हो जाता है और सिपाही की मौत हो जाती है। और चलिए अब इसी बीच अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के शाजापुर से बताते हैं, जहां पर पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। दरअसल ये वही बदमाश है जिस पर हत्या समेत कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज थे। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया। पुलिस के मुताबिक हत्या और लूट का आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने जब बदमाश का पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाश पर गोलीबारी शुरू की, जिससे 2 गोली 1 लाख के इनामी बदमाश को जाकर के लगी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। आनन फानन में शाहनूर नाम के बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुख्यात अपराधी था, जिस पे 1 लाख का इनाम भी था और साथ ही साथ इस पर दर्जनों मुकदमे लूट, हत्या, डकैती जैसे मुकदमे इस पर दर्ज थे काफ़ी जनपदों में, और इसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 1 लाख के इनामी बदमाश के ऊपर हत्या और लूट समेत 32 मुकदमे दर्ज थे, जो कई दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी यूपी के संभल का रहने वाला था, जिस पर संभल थाना में 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी हलचल जो है वो काफी तेज देखने को मिल रही है। वजह यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से बगावती तेवर दिखाए हैं, इसके बाद से अब पार्टी के अंदर ही ऑल इज नॉट वेल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और साथ ही साथ आला हाईकमान ने ये कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल देखने को मिल रही है, क्या इसके पीछे की वजह है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में होंगे और मकसद होगा चुनाव में खून पसीना बहाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद।
वो कार्यकर्ता जिनके दम पर बीजेपी की चुनाव मशीनरी चुनाव दर चुनाव जोरदार प्रदर्शन करती आई है। कार्यकर्ताओं की मेहनत को सियासी जमीन पर लोगों को पार्टी से जोड़ने में उनकी भूमिका की सराहना के लिए पीएम मोदी आज उनसे संवाद करेंगे। बीजेपी के भीतर लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर समीक्षा का दौर जारी है। यूपी में जहां पार्टी की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं के नाम पर सियासी तीर चलाए गए, उससे बीजेपी आला कमान सतर्क है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सर्वोपरि बताते हुए खुद को डिप्टी सीएम से पहले कार्यकर्ता करार दिया और इशारों में सीएम योगी की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं की पीड़ा को खुद की पीड़ा से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता नहीं होते, कुछ बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। उसके बाद जो हुआ वो सियासी सुर्खियां बनी। मौर्य दिल्ली तलब किए गए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली आए। आला कमान ने साफ साफ सियासी पैगाम दे दिया। यूपी में योगी उपयोगी हैं, उनकी स्वीकार्यता है, लिहाजा यूपी में योगी ही बॉस बने रहेंगे। हाँ, भूपेंद्र चौधरी ने अपने इस्तीफे की पेशकश जरूर कर दी, लेकिन उन्हें फिलहाल अगले 2 महीनों तक के लिए पद पर बने रहने को कहा गया। यूपी बीजेपी में अंदर खाने जारी उठापटक के बीच सीएम योगी राज्यपाल से मिले तो कैबिनेट में बदलाव की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया। हालांकि इससे पहले सीएम योगी ने यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक की। सीएम योगी के आवास पर हुई मंत्रियों की बैठक में योगी ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई। सीएम योगी की टीम में 2 डिप्टी सीएम नहीं हैं। मीटिंग में प्रभारी मंत्रियों ने अपनी बात भी रखी। मंत्रियों ने कहा कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिले, सिफारिश पर टिकट नहीं मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री गार्जियन है, हमारे अभिभावक है, मार्गदर्शक है। निश्चित रूप से चर्चा होती है, पार्टी संबंधित, विकास से संबंधित, मुद्दों से संबंधित, जनता के समस्याओं से संबंधित तो है। और सामने चुनाव है, उस पर चर्चा हुई है और आगे किस तरह की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो हम लोग पूरा करेंगे। सरकार की जो चर्चाएं होती है, हर प्रकार की चर्चाएं होती है, बाढ़ से लेकर सभी समस्याओं की चर्चा होती है, अपने विभाग की चर्चाएं होती हैं, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई और ये सभी का मत बना कि 10 की 10 सीटें हमें जीतना है। जाहिर है यूपी की कमान बाबा के हाथों में है और बाबा का मतलब है विवादों पर विराम। खुद पीएम मोदी ने कुछ वक्त पहले यूपी के लिए योगी को किस कदर उपयोगी बताया था, जरा वो सुन लीजिए। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी